जैसे सतोगुण का कार्य प्रकाश आया, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति आई, तमोगुण का कार्य मोह आया, इन तीनों के अच्छी तरह आने पर भी वो गुणातीत पुरुष इनसे द्वेष नहीं करता, और ये चले जाए तो उन पे इनकी वापस ये मिले ऐसी इच्छा नहीं करता। ऐसी वृत्तियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है? इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियाँ पुनः आ जाए, ये वृत्तियाँ बनी रहे ऐसा राग भी नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। ये गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए जा रहे हैं। इसमें एक विशेष बात है, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे कहे जाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तो फिर शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें कैसे लग सकते हैं? परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वृत्तियों एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियों तो गुणातीत महापुरुषों के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उनका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियों आप से आप आती हैं और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं है। अपने आप दिख जाए उसमें दोष नहीं है। राग द्वेष पूर्वक देखना ही दोष कारक है। अच्छा बुरा मान के देखना ही दोष कारक है। सहज चल रहे हैं और बहुत सारे रास्ते में दृश्य दिखते हैं, कोई राग उससे कोई दोष नहीं लगता है। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए, खूब आलस आ जाए, प्रमाद आ जाए, जो भी आ जाए, तो भी उससे घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना, उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। ऐसा नहीं समझना है कि अब ऐसा मैं आलसी हो गया हूँ, कि मैं प्रमादी हो गया हूँ, कि मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी, या मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, ऐसा किसी के साथ गुणों के प्रभाव के साथ अपना संबंध न जोड़े। साधक से भूल ये होती है कि वो देखने वाली वस्तुओं को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखी अहीं सो अभिवेक। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियों तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर स्वयं आत्मा सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला अपना आत्म स्वरूप परिवर्तन रहित है। कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे ये सिद्ध होता है कि अपना स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही
गुणों में होने वाली वृत्तियों अपने में दिखती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियों आए उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले, गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने आत्म स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी और विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर संयम पर उनका असर नहीं पड़ता है। अंतःकरण में वृत्तियाँ बदलती है, पर आत्मा उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है। साधक उसका अनुयायी होता है, जो गुणातीत सिद्ध पुरुष है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। परमार्थ पथ के पथिक जो जितने भी साधक हैं, वो शरीर का धर्म अपने स्वरूप में न माने। वृत्तियों अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। अतः परमार्थ पथ के पथिक साधकों को वृत्तियों को न अच्छा मानना है, न बुरा मानना है, और न अपने में मानना है। कारण कि वृत्तियों तो आने जाने वाली है, पर साधक का स्वरूप निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियों हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियाँ भी रहती। परंतु ये सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियाँ आती जाती रहती है। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक होता है, एक ही रहता है। वो तभी तो उसका अनुभव कर पाता है। भगवान कह रहे भैया, इतना ही नहीं, जो उदासीन की तरह स्थित है और गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही बरत रहे, इस भाव से जो स्थित रहता है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो स्थित रहता है, अपनी ओर से कोई चेष्टा नहीं करता, ये उसके लक्षण हैं गुणातीत पुरुष के। गुणातीत उदासीन। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है, पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वो उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं रही, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर वो उदासीन किससे हो। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, दोनों की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणेर्यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्य रज और तम, इन गुणों की वृत्तियों तो आती है, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियों आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियों आने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्मा का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुणा वर्तन्त इत्येव यो अतीव तिष्ठति, गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं, गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में
निर्विकार रूप से स्थित रहता है। भगवान ने पहले गुणावर्तंत इत्येव पद से उस गुणों के साथ संबंध का निषेध किया और अब न युक्ते पदों से उसमें क्रियाओं का भी अभाव बताते हैं। गुणातीत पुरुष खुद भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध आत्म स्वरूप में कभी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। 22वें और 23वें इन 2 श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है। इन दोनों श्लोकों में वो कैसे प्रकृति से तटस्थ और निर्लिप्त रहता है उनका वर्णन किया है। हमने उसको सुना। न विचाल्यते, अवतिष्ठन्ति और नेंगते, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों वचन देने का तात्पर्य है गुणातीत मनुष्य स्वाभाविक अचल रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। करना, होना और हैं, ये 3 विभाग है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नैव किंचित करोमिति, परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसे सिद्ध महापुरुष केवल सता तथा ज्ञप्ति मात्र हैं का ही अनुभव करता है। योव तिष्ठति नेंगते, वह चिन्मय सता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सता आत्म परमात्मा की जो सता है वो यूं की त्यों रहती है, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। जैसे समुद्र में लहरों, तरंग, फैन आदि उठते हैं और मिटते जाते हैं, पर जल यूं का यूं रहता है। जल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जल वैसा का वैसा रहता है। ऐसे ही आत्मा में अनेक तरह के जगत रूपी ब्रह्म पैदा होते हैं और वापस मिट जाते हैं, पर वह आत्मा यूं का यूं निर्लिप्त निर्दोष रहता है। जो गुणातीत पुरुष है वो आत्मा में स्थित होने के कारण स्वयं निर्दोषता का अनुभव करता है। उस महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर एकमात्र चिन्मय सत्ता पर ही रहती है। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे। पहला तो लक्षण पूछा था, तो दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत पुरुष के लक्षण बता दिए। अब आगे के श्लोक में उन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि उसका आचरण कैसा होता है, उस आचरण की व्याख्या अगले 2 श्लोकों में प्रभु 24 और 25वें श्लोक में करते हैं। भगवान बोले, जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। सम दुख सुख सवस्थ, सम लोष्ट सम कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्, तुल्य निंदात्मस्तुति, मानापमान्योस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। धीर सम दुख सुख, नित्य अनित्य, सार असार आदि के तत्व को जानकर शब्द सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। वह प्रकृति के गुणों से विचलित नहीं होता है।
यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का नाम सुख दुख है, वो आएगी। प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। सुख दुख रूप बाहर की परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, अपने आत्म स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, उससे तो प्रकाशित होता है। गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोगता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। समलोष्ट कांचन, उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण राग होता है और न द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह रखता है, तिजोरी में रखता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 76650